लगता है, जिस पर कैरी से सब कुछ नॉर्मल होने की बात बताती है। दूसरी तरफ क्लाइंबर्स मेहनत मशक्कत करके पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं और दिन ढलता हुआ देखकर पहाड़ के एक कोने में ही कैंप लगाकर वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब तक सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए ये क्लाइंबर्स भी बेफिक्र होकर कैंप में गहरी नींद में सो जाते हैं। जबकि पहाड़ के नीचे हम रात में शॉन को बाहर घूमता हुआ देखते हैं, जिसके पास चीफ आता है और शॉन को कहता है कि तुम्हारे दादा एक मिशन को पूरा करने के लिए पहाड़ पर गए थे, पर अफसोस वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, पर अब तुम उस मिशन को अंजाम तक पहुंचाओगे। शॉन को भी कुछ समझ में नहीं आता। ये देखकर अब चीफ एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर शॉन भी हैरान रह जाता है। चीफ बताता है कि इस पहाड़ पर एक अननेचुरल एनर्जी है जो इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। यही वजह है कि आज तक जितने लोग भी उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे हैं वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाए, क्योंकि वो एनर्जी की गिरफ्त में है। ये एनर्जी पहले तो उनके दिमाग के साथ खेलती है, जिससे क्लाइंबर्स को हेलुसिनेशन होने लगता है और वो अपना मेंटल कंट्रोल खो बैठते हैं। हालांकि शॉन को ये सिर्फ हवाई बातें लगती है, पर चीफ इसे यकीन दिलाता है और कहता है कि हमारे पूर्वजों ने उस ताकत को मारने के लिए एक खास डंडा बनाया था, जिसकी मदद से अब तुम उस शक्ति को खत्म करने जाओगे जिस तरह तुम्हारे दादाजी गए थे। हालांकि वो इस काम को अंजाम नहीं दे सके और उस शक्ति के कंट्रोल में आकर मारे गए। शॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे चीफ की कहानी पर यकीन करना चाहिए या फिर नहीं। इधर हम क्लाइंबर्स को देखते हैं। लकी नाम का एक लड़का एक लड़की से कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं कई बार मौत की दहलीज तक गया पर खुशकिस्मती से बचकर वापस आ गया। सूरज के निकलते ही फिर से ये लोग पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, पर इस बीच कोल्टन को एक अजीब और बहुत ही